अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं फाहद शहजादा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। डायलॉग का मकसद आपकी और बलोच अवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक बलूचिस्तान की अवाम का है। वसाइल हासिल करने की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब वतन नहीं हो सकता। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। अगर ये लोग अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं तो वेलकम कहना चाहिए। सख्त तरीन मसाइल को डायलॉग के जरिए हल किया जा सकता है। जानते हैं बलूचिस्तान में मसाइल और चैलेंजेस हैं। जो हमारे वहाँ पर ज़खायर हैं फौलाद के, मादनियात के, उनकी बहुत बड़ी तादाद अभी भी पहाड़ों के नीचे दफन है और इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये असासे, ये दौलत बलूचिस्तान के अवाम की है। चाहे उसका ताल्लुक मकरान से है या लासबेला से है या चमन से है या किसी भी इलाके से, ये सबसे पहला हक इसके ऊपर बलूचिस्तान के अवाम का है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यह दौलत कागज़ों में हमेशा दौलत कहलाएगी अगर इस दौलत को सही तौर पर इससे फ़ायदा हासिल न किया जाए। और फ़ायदा हासिल करने के लिए उन पहाड़ों को, उन समुद्रों को, उनकी तह में जाना होगा। उसके लिए सरमाया चाहिए, उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसके लिए वसाइल चाहिए। और वो वसाइल, एक्सपर्टीज़, वो कोलैबोरेशन, वो बलूचिस्तान और वफाक ने मिल के करनी है। तभी जाकर वो दौलत बाहर आएगी और बलूचिस्तान के अवाम के लिए पहले नंबर पर और पाकिस्तान के अवाम के लिए बाद में। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां करते हुए 49 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR का कहना है कि मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को मुअस्सर अंदाज में नाकाम बनाया गया। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयां भारतीय प्रॉक्सीज फितनल खारिज, फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी बिलातातुल इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा थी। बदनून, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्सई और खैबर अजला में मुतअद्दिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 12 खारिज को हलाक दिया गया। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 37 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। बड़ी तादाद में हथियार, धमाका खेज मवाद, रिमोट डेटोनेशंस आलात कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म और साबित कदम और गैर मुतसलसिल है। इलाके में मौजूद किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारजी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के केस में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। जरा के मुताबिक बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के मामले पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। जराए का कहना है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी के मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर वापस कर दिया था। बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। ताहम जुमरात और जुमा की दरमियानी शब बानी PTI को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी तिबी मुआयना करके उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने तस्दीक की है कि बानी PTI को तिबी मुआइनों के बाद अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया जाएगा। अता तारा के मुताबिक माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिबी पर सेहतमंद करार दिया। उन्होंने मजीद बताया कि बानी PTI की हमसीरा उस्मा खान तिबी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। यह तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें आज सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लाजिम था। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा है कि जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था, कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहम था तो नजरसानी हो सकती थी। बैरिस्टर गोहर अली खान का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लाजिम था। चाहते हैं सियासी मसाइल का सियासी हल हो, इसकी तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाम नहीं था, इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हल्फन कहता हूँ बानी पीटीआई की सेहत का कोई मसला नहीं, आंख का मसला था, सेहत जाब हो चुके। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी और उसमें आजमाइशें आती हैं। बानी पीटीआई की आंख का मसला था, सेहत जाब हो चुके हैं, एक सेहतमंद शख्स की तरह खाना खाते हैं, उनकी सेहत का कोई इशू नहीं है। वज़ीर दिफा ने कहा नवाज शरीफ की 2 सर्जरियाँ जनेवा में हुई हैं। अपोजिशन का इस वक्त ज़मीर नहीं जाग रहा था जब हमारे पॉलिटिशियंस का एक इशू बनाया था, नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी पूरी लीडरशिप कैद थी, हम इस हाउस में आते थे, इस तरह मसाइल का हल निकलते हैं। आपने सियासत को गटर में डाल दिया। जब इस किस्म के रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी ने कहा अवाम की उम्मीद अदलिया से है, अगर अदलिया इंसाफ नहीं करेगी और अपने फैसले नाफिज नहीं कराएगी तो अवाम किस तरह जाएगी। बानी पीटीआई पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात है। आम पाकिस्तानी इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा जहां बानी पीटीआई जैसे मकबूल तरीन लीडर के साथ ये रवैया रखा जा रहा है। 3 जजेस ने बाकायदा हुक्म दिया कि बानी पीटीआई का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कराया जाए, मगर हुकूमत और इंतजामिया ने हुक्म पर अमल नहीं किया। हुकूमत और इंतजामिया आइन और कानून से बालातर होने का तासुर दे रही है। अपोजिशन जमातों का अहम मशावरती इजलास आज रात को होगा। ज़रा के मुताबिक इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह पर होगा। इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में अपोजिशन की दीगर क़यादत भी शरीक होगी। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों के कायदीन के एजाज़ में इशाया भी देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान बासलाहियत, पुरअज़्म, मुहिब वतन और बावक़ार अवाम की सरजमीन है। वाज़ेह कौमी बजानिया, पायदार अमन और इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के वसाइल और अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहर्रिक तबका है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवानों को बाख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वजीर ख़ारजा असद हसन अशरबानी ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक शाम के वजीर ख़ारजा असद हसन अशरबानी वफ्द के हमरा GHQ रावलपिंडी पहुंचे और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस अहम मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कान पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। आर्मी चीफ ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया गया। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इस मौका पर पाकिस्तान और शाम के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का भी इआदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़र्रार हाशिम खान और गूगल के जनूब मशरक़ी एशिया और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी सरबरा डेविड वेलर ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग के लिए ताउन को वसअत देना है। डिजिटल स्किल्स के फ़रोग के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वसअत देने पर भी ताउन किया जाएगा, जबकि गूगल की जानिब से पाकिस्तान में 2026 के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 सर्टिफिकेट्स का हदाफ भी मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI प्लस, जेमिनी समेत जदीद AI और टूल्स तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा के लिए एक नई बुनियाद रख दी है। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे क्वालिबर के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। माहदे में उसूल तय किया गया है कि एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये माहिदा इस अमर का एतराफ़ है कि खित्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफ़बंदियों की तश्कील देना होगी। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे का मकसद इलाकाई निज़ाम में मौजूदा इंतशार को रोकना है। आलमी जरीदे क्वालिबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने भी माहिदे का खैर मकदम किया और उसे मशरिक़ी वस्ता के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ न करें। अपने बयान में लियाकत बलोच का कहना था कि जमात इस्लामी का अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए धरना 6 रोज से जारी है। धरना पूरी कौम को मायूसी से निकालकर कौमी धारे में ला रहा है। उन्होंने कहा कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करना अच्छा इकदाम सियासत में ठहराव आएगा। लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत अपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ न करें। तेल मसनूआत पर हुकूमत लेवी भत्ताखोरी बंद करे। कराची में पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना 6ठे रोज भी जारी। हुकूमत से अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्ना मुज़फ़्फ़र खान ने कहा है कि आज धरने के मुकाम पर जलसाए आम होगा, जिससे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। उनका कहना था कि जमात इस्लामी का धरना 25 करोड़ अवाम की आवाज़ बन चुका है। मुन्ना मुज़फ़्फ़र खान ने गुलशन सिकंदर आबाद की 2 साल बच्ची के अगवा का मामला भी उठाया। कहा बच्ची को 14 अप्रैल को अगवा किया गया, जिसे 4 माह गुजरने के बावजूद बाजियाब नहीं कराया जा सका। किवाड़ी थाने में मुकदमा भी दर्ज है। उन्होंने मीरजा कत्ल केस का हवाला देते हुए कहा कि कातिलों का ताहाल कुछ मालूम नहीं हो सका। जहां पर वक्त हुए शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान मेंस अंडर 19 कैंप का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इनेकाद। पाकिस्तान अंडर 19 हेड कोच शाहिद अनवर ने भी खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के बारे में आगाह किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान मेंस अंडर 19 कैंप का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इनेकाद हुआ है। पाकिस्तान अंडर 19 हेड कोच शाहिद अनवर ने भी खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के बारे में आगाह किया है। कैंप के पहले रोज डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान मेंस अंडर 19 के कैंप का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इनेकाद हुआ है। पाकिस्तान अंडर 19 हेड कोच शाहिद अनवर ने भी खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के बारे में आगाह किया है। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान मेंस अंडर 19 कैंप का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इनेकाद हुआ है। पाकिस्तान अंडर 19 हेड कोच शाहिद अनवर ने भी खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के बारे में आगाह किया है। कैंप के पहले रोज डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात हुई है। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान मेंस अंडर 19 के कैंप का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इनेकाद हुआ है। पाकिस्तान अंडर 19 हेड कोच शाहिद अनवर ने भी खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के बारे में आगाह किया है। कैंप के पहले रोज डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जी अस्पताल मेरा ख्वाब था, दिल का मर्ज इतना बढ़ गया, हर घर में दिल का मरीज़ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान से अमराज क़ल्ब के मरीज़ इलाज के लिए जहाँ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। बाख्तियार लोगों को अल्लाह ने अवाम की खिदमत के लिए चुना है। अच्छा काम करने पर अवाम से पहले आपका दिल गवाही देगा। उनका कहना था कि रोज़ाना अवामी फलाह के लिए फैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर सेहत पंजाब समेत पूरी टीम ने दिन रात काम किया। पंजाब भर में मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सियासी जमातों की तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि जमातों का मिजाज करप्शन और दंगा फसाद है। मुस्लिम लीग नून का मिजाज सिर्फ खिदमत और तरक्की है। अगर तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाती हैं तो मुल्क तरक्की करता है। उन्होंने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट के कम अज़ कम अखराजात $50,000 हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए फंड कायम किया जाएगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कल से हार्ट ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो जाएगी। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में अहम पेशरफ्त, इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के इकदाम शुरू कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के मशावरती इजलास के बाद इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी का अमल शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को इलेक्शन मटीरियल खरीदने की इजाज़त दे दी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जल्द इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के लिए टेंडर जारी करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान कराने पर रजामंदी जाहिर की थी। इलेक्शन मटीरियल की बरवक्त खरीदारी के लिए इक़दाम तेज कर दिए गए। सिंध हुकूमत का सूबे भर में पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जाम इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तमाम DITEs और मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्शन विंग को फौरी तौर पर सख्त चेकिंग और इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अफसरान को हर 2 हफ्ते बाद की गई कार्रवाई और मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बगैर डिजिटाइज रूट परमिट, दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और लाजमी फायर एक्सटिंग्विशर्स के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुताबिक पब्लिक सर्विस गाड़ियां ताहाल डिजिटाइज रूट परमिट और दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं। बाज़ गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर्स भी मौजूद नहीं। ऐसी खिलाफ वर्जियाँ मुसाफिरों की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान पर मौशी दबाव अब अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। अमरीका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया, अब ना हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। JD वेंस ने मजीद कहा कि ईरान की मईशत पर दबाव बढ़ा है, तेहरान फैसला करे। मईशत को गला घुटता देखना है, जहाँ मगरब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमरीका का मकसद है।
ईरान की वजारत दिफा ने कहा है कि दुश्मन की धमकियों और हमलों और उन्हीं खतरात के नतीजे में अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बना दिया है। वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में तैयार किए गए हथियारों और दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। जब भी दुश्मन ईरानी कौम के दिफा के आज़म को निशाना बनाएगा, बयान में मजीद कहा गया कि दुश्मन को ऐसी कौम का सामना होगा जो न सिर्फ दिफा और मुज़ाहमत के मैदान में डटी रहती है बल्कि अपनी सलाहियतों पर इंहिसार करते हुए हर खतरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील करेगी। अमरीकी तजारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन 9 माह बाद मशरक़ वस्ता से रवाना हो गया। अब्राहम लिंकन की जगह जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरक़ वस्ता में जिम्मेदारियां संभाल ली। अब्राहम लिंकन ने 250 से ज़ायद दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल अमले को तवील ताजुनाती का सामना रहा। अब्राहम लिंकन के अमले के लिए खुराक और ज़रूरी सामान की किल्लत की इतलात भी मिली थी। जहाज़ के अमले की ज़हनी सेहत पर भी खदशात का इजहार किया गया था। एहलकारों के ख़ानदानों और अमरीकी कानून साजों ने पेंटागन से जवाब भी तलब किया था। पीटर हेग्सेट ने अब्राहम लिंकन पर खराब हालात के बाद रिपोर्ट्स भी मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का असर घर का किचन महंगाई की लपेट में आ गया। सब्जियों की बुलंद तरीन रेट्स के बायस घर में खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई खत्म करने के हुकूमती दावे ठुस हो गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने मार्केट में महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशानी से दो चार हैं। प्याज 200 से 250 रुपए, टमाटर 250 से 300 रुपए, अदरक 500 रुपए और लहसुन 450 रुपए फरोख्त होने से किचन में सब्जियों का दाखिला ममनू हो चुका। चिकन की भी 520 रुपए किलो में फरोख्त से शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। मार्केट में दालों, चनों और बेसन की कीमतों में भी एक माह के दौरान शदीद इजाफा देखने में आया। मार्केट में दाल माश 500 से 550 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी, जबकि सरकारी रेट 410 रुपए किलो है। दाल मूंग की कीमत 400 से 450 रुपए, जबकि उसका सरकारी निर्ख 345 रुपए किलो है। दाल चना 260 से 280 रुपए किलो में दस्तियाब है, जबकि सरकारी रेट 230 रुपए किलो बताया जा रहा है। बेसन की कीमत 300 से 350 रुपए किलो तक जा पहुंची, जो कि सरकारी निर्ख 250 रुपए किलो से काफी ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। जो चीज 10 रुपए की मिलती थी अब वो 50 रुपए की मिल रही है। चाहे दवाइयाँ देख लें, आटा चीनी देख लें, पेट्रोल देख लें, बल्कि देखें ना हर चीज ही महंगी हो गई है। जो टमाटर हैं वो 300 रुपए किलो हैं, जो अदरक है वो 800 रुपए किलो है, जो 400 रुपए पर मिल रहा था। आटा, चीनी, दालें और सब्जी, यहाँ तक कि जो चिकन है जो एक गरीब आदमी के पहुँच में होता है वो भी इतना महंगा हो चुका है कि वो गरीब आदमी अगर वो हफ्ते में एक दिन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। सब्जियों के बाद आटा भी आम आदमी के लिए बड़ा मसला बन गया। आटे की कीमत 110 से 120 रुपए फी किलो तक बताई जा रही है, जबकि दीगर बुनियादी अशाए खुर्दनोश की कीमतें भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं। हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई महंगाई जुलाई 2026 में सालाना बुनियाद पर 10.6% रही। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, जबकि आमदन में इसे तनासब से इजाफा नहीं हुआ। महंगाई के बायस मुतवस्सित और कम आमदन वाले तबके को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने के दावे अपनी जगह, ताहम बाजारों में बढ़ती कीमतें इन दावों का अमली सूरत हाल पर सवाल उठा रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।